सबसे पहले आपकी पुत्र वधू का आपके चरणों में सादर प्रणाम है। कोई काम था तो मुझे अपने पास बुलवा लिया होता, आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। प्रणाम बेटी लाजवंती, प्रणाम तो तेरा स्वीकार है। और रही काम की बात, कुछ काम ही ऐसा था जिस काम की वजह से मुझे स्वयं तेरे पास चलकर आना पड़ा। बताइए सासू माँ, मैं आपके क्या काम आ सकती हूँ? तो बेटी लाजवंती, जी सासू माँ। पहले आप खड़ी होइए हाँ, और सासू मेरी माँ। बात को गौर से सुनिए। कहिए सासू माँ। आज हमारे दरबारों के अंदर दो साधु और उनके साथ एक शेर भी आया। उन्होंने महाराज से वचन भरवाए और वचनों के अंदर बेटी लाजवंती, अरे उन्होंने कोई राजगद्दी, कोई सोना चांदी, कोई महल हवेली नहीं मांगे। तो उन्होंने उन वचन भरा के मेरे बेटे धीरध्वज का दान मांग लिया। आपके बेटे धीरध्वज को? हाँ। सासू माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटी कोई लाजवंती, गुनाह हो गया है क्या मुझसे, जो आप मुझसे ऐसा मजाक कर रही हैं? नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी है। अरे जो आप साधु महात्माओं की बात कर रही हो, भला वो भी किसी मनुष्य को दान में मांगते हैं क्या? मैंने तो आज से पहले कड़ी मणि धन दौलत का दान सुना था, पहली बार किसी इंसान का दान तो सिर्फ आपके मुंह से सुन रही हूँ। लाजवंती, जी सासू माँ। तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अरे आज से पहले मैंने भी कहीं ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो धोखे से वचन भरा के, अरे जिनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए और उन्हीं से उनके लाल को दान में मांग ले। लेकिन आज ऐसा ही हुआ है, उन्होंने तेरे पति धीरध्वज का दान हमसे मांग लिया। बेटी लाजवंती, अरे तेरे सामने झोली फैलाती हूँ, भीख मांगती हूँ बेटी लाजवंती, मेरे बेटे धीरध्वज का दान मेरी झोली में डाल दे। नहीं, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए सासू माँ। आप अच्छे से जानती हैं कि आपके बेटे की अभी नई नई शादी हुई है। मेरे हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, मेरे हाथ का कंगना नहीं खुला सासू माँ। जानती हूँ। मेरा घर मत उजाड़िए सासू माँ। अरे उजाड़ना तो मैं भी नहीं चाहती, पर लाजवंती मेरी मजबूरी को समझिए। नहीं सासू माँ। अरे मैं भी अपना बेटा दान नहीं देना चाहती, पर महाराज ने वचन भरे हैं और मैं महाराज के वचन को कभी टाल नहीं सकती। बेटी लाजवंती, सुनिए मेरी बात। कह दीजिए। सुनिए। जुल्म करे मेरी सास नास खुद, क्या घर का करे ना जावे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद, घर का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास। और तीन वचन भरवा धोखे में, ओ ओ ओ तीन वचन भरवा धोखे में, तीन वचन भरवा धोखे में, फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे शेर नेरी शेर ने जमावण खातर पेट
बेटे का शरीर मांगे। ये शेर ने जिमावन खातर बेटे का शरीर मांगे। साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, जोड़ी भीख घाल दो, राजी हो के शेर खावे, ला के बकरा डाल दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर रे, ओ फकीर रे, ये ढोंगी फिरे से फकीर, चीर के क्यों बेटे ने मरवा, मत जुल्म करे मेरी आप ये कह रही हैं सासू माँ कि उन साधु महात्माओं के साथ जो शेर आया है वो किसी मनुष्य का ही मांस खाना चाहता है। लेकिन सासू माँ आप खुद सोचिए, अगर वो कोई अच्छे साधु महात्मा होते, कोई तपस्वी होते, तो इस तरह से किसी के घर का चिराग बुझाने नहीं आते। मुझे तो वो कोई ढोंगी महात्मा लगते। बेटी लाजवंती, महाराज ने बताया, अरे अभी जो शब्द आपने कहे कि वो कोई साधु महात्मा नहीं लगते, अरे वो तो कोई पाखंडी लगते हैं, यही शब्द मैंने भी महाराज से कहे थे। लेकिन महाराज ने ये कह दिया, बेटी लाजवंती, या वो कोई पाखंडी हो या फिर वो साधु के भेष में कोई भी हो, अब तो मैंने वचन दे दिए और मैं कभी भी अपने वचनों से नहीं पलटूंगा। लेकिन बेटी लाजवंती, अरे तू धक्के मारने की बात करती है, अरे हमारे कुल की ये रीत नहीं, जो कोई हमारे दरवाजे पर आए और कुछ मांगने के लिए आए उसे हम धक्के मार के बाहर निकाल दें। नहीं बेटी लाजवंती, अरे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपने तो वचन दे दिया बेटी लाजवंती। अपने वचनों का ख्याल कर लिया सासू माँ। आपने ये ख्याल नहीं किया कि जो मेरी मांग में सिंदूर है वो मिट जाएगा, जो मैंने लाल बना पहना हुआ है अपने पति के नाम का, उसकी जगह मैं विधवा का वर्णा धारण कर लूंगी। सासू माँ मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। सुनिए लाजवंती, पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना डिगाया करते, घर आए री घर आए साधु संतों के धक्के ना लगाया करते, घर आए साधु संतों को धक्का ना लगाया करते। अरे बेटे ने मरवा के सासू घर की बन जावेगी ठेक, हाथों की मेहंदी ना छूटी करके दिल में ख्याल देख, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर बैठी बाहो रे जवान रे, ओ जवान रे, घर बैठी बाहो रे जवान, शान
आपसे विनती कर रही हूँ, कब से आपको मैं बातें बता रही हूँ सासू माँ कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। बेटी लाजवंती, हाँ, अरे ये चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि मैं अपने बेटे धीर ध्वज का दान दूं, पर कुछ वचनों का पालन करना है। अगर वचनों का पालन नहीं किया तो महाराज वचन हार हो जाएंगे। और आज से पहले जो भी महाराज के दरवाजे पर आया है, अरे वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया बेटी लाजवंती। अच्छा, लेकिन क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा सासू माँ? आप तो यहाँ पर मुझसे पूछने नहीं आई हैं, मुझ पे अपना फैसला थोपने आई हैं कि आप अपने बेटे को दान में दे चुकी हैं। नहीं बेटी लाजवंती, और मैं तो अभी 3 दिन से आई हूँ सासू माँ। आपने तो अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा है, उसका पालन पोषण किया है, उसको बड़ा किया है, अपनी छाती से चिपका के रखा है। अरे कैसी माँ है आप जो आप अपने बेटे को दान में देने की बात करती है सासू माँ? बेटी लाजवंती, अरे तुझे तो इस घर में आए सिर्फ और सिर्फ 3 रोज हुए हैं। जब तू अपने पति का दान नहीं देना चाहती, अरे मैंने तो अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा है, इतने लाड प्यार से पाला पोसा है, उसे बड़ा किया है। मैं भी अपने बेटे का दान नहीं करना चाहती लाजवंती। अच्छा, पर मेरी मजबूरी को समझिए। कहिए अपनी बात। सुन लीजिए। दोनों ओर कुआं खाई री, दोनों ओर कुआं खाई, सब तरिया का ख्याल री। एक तरफ हरी, एक तरफ कुल की मर्यादा, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। तू तो सासू खाई खेली, तू तो सासू खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना चाहती, झूठा तेरा प्यार री। शेर ने जिम्मावे क्यों ना, तेरे भी भरतार री। हो शेर ने जिमावे क्यों ना, तेरे भी भरतार री। हो तू तो दे ओरो ने डांट रे, अरे हाँ डांट रे तो दे ओरो ने डांट। खाट खुदे भीतर ने सर खावे, मत जुल्म करे मेरी सास। मैंने आपको अपनी माँ माना था सासू माँ, सगी माँ से भी बढ़कर आपको दर्जा दिया था, लेकिन आपने तो मुझे अपना सासू वाला रूप दिखा दिया है। क्षमा करना सासू माँ। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये बताया है कि जो वो उन साधु महात्माओं के साथ जो शेर आया है, हाँ वो सिर्फ मनुष्य का ही मांस खाना चाहता है। हाँ, तो सासू माँ, पति मेरा ही दान में क्यों जाए? पति तो आपका भी है ना, आप अपना पति दान में दे दीजिए। मेरा ही पति दान में क्यों जाए? वाह बेटी लाजवंती वाह। ये उम्मीद करके तो मैं तेरे पास नहीं आई थी, हाँ और तू पति दान करने की बात करती है हाँ, कि मैं अपना पति दान क्यों नहीं करती? अपना पति दान में दे दीजिए। तो लाजवंती, अगर उन दोनों साधुओं ने मेरे बेटे धीर ध्वज का दान ना मांग करके अगर मेरे पति का दान मांगा होता, अरे तो कब का दान कर चुकी होती। तेरे सामने झोली नहीं फैलाती, तेरे सामने भीख नहीं तब मत मांगती। फैलाइए झोली मेरे सामने। और
अगर आपको मुझसे कोई ज्यादा ही दिक्कत है सासू माँ, तो मुझे जहर दे दीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर बहस नहीं करिएगा। आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं अपना पति दान में नहीं दूंगी और हरगिज नहीं दूंगी सासू माँ। अच्छा हाँ, सुन लीजिए, कहिए अपनी बात। ए पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहू चाले पाड़ दिए, आन कान कुछ ना सोची, माजने बिगाड़ दिए। धरती का हिलाया तख्ता, तन्ने बादल फाड़ दिए। वे धरती का हिलाया तख्ता, तन्ने बादल फाड़ दिए। अरे दे के जहर मार दे तू, हो दे के जहर मार दे तू, क्यों मेरे ते बैर करे, सूर्य का सुरैया पूर्ण, ना दुश्मन पे खैर करे, हरे राम बैसले पे बजरा